मई 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारी थी। समाजवादी पार्टी पीडीए के समीकरण और गठबंधन के सहारे सबसे बड़ी पार्टी बन गई, लेकिन 6 महीने बाद ही अखिलेश इसे कायम नहीं रख पाए। इसका उदाहरण यूपी के उपचुनाव में देखने को मिला। यूपी उपचुनाव की 9 सीटों पर सपा सिर्फ 2 सीटें ही जीत सकी। हार का सबसे मुख्य कारण मई के सबक बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अखिलेश ने मई के उन सबक को याद नहीं रखा जिसकी वजह से वो चुनाव में जीते थे, और यही कारण है कि उपचुनाव में सपा के साथ गेम हो गया। समाजवादी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में कुंदरकी और कटेहरी सीट पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार के उपचुनाव में सपा इन दोनों ही सीटों पर बुरी तरह हार गई। सपा फूलपुर और मझवा सीट पर भी मुकाबले में थी, लेकिन पार्टी को यहां भी जीत नहीं मिली। सपा सिर्फ करहल और सीसामऊ सीट पर ही जीत दर्ज कर पाई। लोकसभा चुनाव में गैर यादव ओबीसी को साथ लेकर अखिलेश यादव ने यूपी की सियासत में उलटफेर कर दिया था। सपा पहली बार रिकॉर्ड 36 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी थी। इस बार के चुनाव में अखिलेश ने गैर यादव ओबीसी को टिकट जरूर दिया, लेकिन उसे साध नहीं पाए। इसके अलावा अखिलेश ने टिकट वितरण में जातियों को तो साधने की कोशिश जरूर की, लेकिन नेताओं के परिवार से बाहर नहीं निकले। कटेहरी में लालजी वर्मा की पत्नी को उम्मीदवार बना दिया। इसी तरह मझवा सीट पर रमेश बिंद की बेटी ज्योति बिंद को उतारा था। अखिलेश की पार्टी दोनों ही सीटों पर हार गई। फूलपुर में अखिलेश ने कुर्मी उम्मीदवार के सामने मुस्लिम उम्मीदवार को उतार दिया। यहां भी अखिलेश की पार्टी जीत नहीं पाई। उपचुनाव को लेकर पहले अखिलेश यादव कांग्रेस को साथ लेने की कवायद में जुटे थे, लेकिन हरियाणा चुनाव के बाद ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए। उन्होंने कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट देने की बात कही। बात ना बनता देख अखिलेश ने कांग्रेस को 2 सीटों का ऑफर दिया, लेकिन कांग्रेस ने इसे भी लेने से इनकार कर दिया। कांग्रेस ने बिना लड़े ही उपचुनाव में सपा को समर्थन दे दिया। शुरुआत में कांग्रेस ने प्रचार करने की भी बात कही, लेकिन चुनाव प्रचार से पार्टी के नेता दूर दूर रहे। कांग्रेस का घर बैठना भी सपा के लिए नुकसानदेह साबित हुआ, खासकर फूलपुर और मझवा जैसी सीटों पर। मझवा में कांग्रेस का सियासी दबदबा रहा है। इस बार के उपचुनाव में कांग्रेस ये सीट अपने लिए चाह रही थी, लेकिन सपा ने देने से इनकार कर दिया। सपा यहां करीब 10,000 वोटों से हार गई। तो वहीं जातिगत धार को कुंद करने के लिए बीजेपी ने यूपी में बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा दिया था। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी हर रैली में इन नारों को दोहरा रहे थे। अखिलेश पूरे चुनाव में इस नारे की काट नहीं खोज पाए। अखिलेश इसे सिर्फ नकारात्मक नारा ही बताते रहे। इसका नतीजा यह हुआ कि मुस्लिम बहुल कुंदरकी और मीरापुर जैसी सीटों पर भी सपा चुनाव हार गई। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के हिंदुत्व पॉलिटिक्स को कुंद करने के लिए इंडिया गठबंधन ने संविधान का नारा दिया था, जो काफी प्रभावी साबित हुआ था। अखिलेश यादव उपचुनाव के तौर तरीके को भांप नहीं पाए। अधिकांश जगहों पर सपा के वोटर्स वोट नहीं दे पाए। अखिलेश यादव इसे मुद्दा बनाने में जरूर सफल रहे, लेकिन संख्या के हिसाब से उन्हें फायदा नहीं मिल पाया। मीरापुर, कटेहरी, कुंदरकी में सपा के समर्थक वोट नहीं डाल पाए। सपा ने इसकी शिकायत भी चुनाव आयोग से की, लेकिन शिकायत का कोई असर नहीं हुआ।